संडे स्टोरी विद सोनाली की सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ओपनहाइमर, न्यूक्लियर वेपन्स एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। इस बार वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में और उन घटनाक्रमों के बारे में जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 का जंग छेड़ा गया था। तो उस वक्त जर्मनी को एक सुपर पावर बनना था। इसकी वजह से वो अपनी आसपास की टेरिटोरीज को एक्वायर करने की कोशिश में लगा हुआ था। दूसरा कारण ये है कि उस वक्त म्यूचुअल डिफेंस अलायंस चल रहे थे यूरोप के अंदर। इसको सरल भाषा में समझा जाए तो एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे कंट्रीज। मतलब अपनी दोस्त कंट्री के ऊपर अगर कोई बाहर का कंट्री आके अटैक करता है तो सारे दोस्त मिलके उसको डिफेंड करेंगे। फिर क्या होता है, एशिया की कुछ जगह और अफ्रीका में रॉ मटेरियल और रिसोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कंट्रीज का एक कंपटीशन चल रहा था, जिसको हम इंपेरियलिज्म की लेंस से देख सकते हैं। फिर आता है एक मेन रीज़न, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी अपने नेवी एंड मिलिट्री ट्रूप्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे, मतलब एक दूसरे को डराने के लिए उस तरह से। फिर आता है एक मेन रीज़न जहाँ से ये जंग शुरू होने का एक किस्सा शुरू हुआ। दो प्लेसेस थे बोस्निया एंड हर्जगोविना नाम के, जो थे तो ऑस्ट्रिया और हंगेरी के बीच, लेकिन उनको लगता था कि सर्बिया को उनके ऊपर रूल करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके अंदर पनप रहा था एक नेशनलिज्म। इस बीच क्या हुआ, आर्कटिक फ्रांस फर्डिनांड जो कि थे ऑस्ट्रिया और हंगेरी की हेयर, मतलब थ्रोन के, आप ऐसे समझ सकते हैं वो प्रिंस थे, होने वाले राजा थे। तो वो जब बोस्निया के विजिट में गए थे, वहाँ पे एक सर्बियन मैन ने उनको मर्डर कर दिया, जिसकी वजह से जंग। तो उस मर्डर की वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और हंगेरी ने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब सर्बिया का दोस्त था रसिया, तो रसिया इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब जब रसिया इन्वॉल्व हो ही गया था, वहाँ पे ऑस्ट्रिया और हंगेरी का दोस्त था जर्मनी। तो जर्मनी और रसिया ये दोनों के बीच भी जंग छिड़ गया। इस तरह से एक एक करके जो कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगे, इस तरह से वो बढ़ गए दो ग्रुप्स में। और जो दो ग्रुप्स इंपॉर्टेंट राइवल ग्रुप्स थे यूरोप में, एक था अलाइड पावर, अनदर वन वाज सेंट्रल पावर। तो अलाइड पावर में रहे फ्रांस, रसिया एंड ब्रिटेन। यूएस भी इसमें ज्वाइन किया था, लेकिन वो हुआ था 1917 के बाद। और सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर का कुछ पार्ट, जो कि आगे जाके टर्की बना। अब सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर अपने आमने सामने थे। इस तरह से लड़ते लड़ते ये लोग पहुंच गए 1917 तक। अब 1914 से लेकर 17 तक जीत रहा था जर्मनी। फिर 1917 में कुछ ऐसा हुआ कि ये वॉर का कोर्स चेंज हो गया। 1917 में 2 इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स हुए। एक तो था रशियन रिवॉल्यूशन, जहाँ पे यूएसएसआर बट गया एक छोटे छोटे कंट्रीज में, और दूसरा था यूएस ने ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर 1 को। क्योंकि 1917 तक यूएस को एक सुपर पावर जैसा मान चुका था ये वर्ल्ड, और क्योंकि उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी जीरो था, तो वो आसानी से लड़ चुका था। फिर 1918 में जर्मनी को डिफीट किया गया। तो 1918 में साइन किया गया ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जिसमें ऑलरेडी अलाइड पावर जीत चुका था सेंट्रल पावर के ऊपर, जर्मनी डिफीट हो चुका था। और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में था क्या, ये वर्ल्ड वॉर 1 को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल रहा। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो पहला कि जर्मनी अपने जो आर्मी और नेवी के जो सोल्जर्स थे उसको बिल्कुल लिमिट कर दिया गया। एक जगह था जर्मनी में जिसको बोलते थे राइनलैंड, उसको कम्प्लीटली आर्मी या फिर किसी भी तरह की डिफेंस से फ्री किया गया। फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के मुताबिक जर्मनी अपना सारा कॉलोनी, जितने भी उसके वर्ल्ड में थे, सारे कॉलोनी को लॉस किया। और चौथी बात ये थी कि सबने बोला जितना भी ये जंग में जिसका जो भी मतलब लॉस हुआ है, ये सबको भरपाई करेगा जर्मनी। तो ये था वर्ल्ड वॉर 1 और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब आइए जानते हैं इंडिया का रोल इसमें क्या था। उस वक्त इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था। तो उस वक्त ऐसा माना जाता है कि 70,000 ऑफ इंडियन सोल्जर्स डाइड इन दैट वॉर। और ऐसा भी कहा जाता है कि 100 मिलियन पाउंड का जो फाइनेंशियल हेल्प था वो इंडिया से गया था ब्रिटिश आर्मी के लिए, जिसकी वजह से ये युद्ध सेंट्रल पावर को हरा के अलाइड पावर जीत गए। तो ये सब था। और हम ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद बहुत सारे लोकल जो एथनिक ग्रुप से वो लगभग वैनिश कर गए थे, क्योंकि सब लड़ पड़े थे इस युद्ध में उस एरिया में। तो यूरोप में जो मेल मतलब जेंट्स का जो वर्क फोर्स में परसेंटेज था वो घट के ज़्यादा वुमेन वर्क फोर्स का इंक्लूजन हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वुमेन को वोटिंग राइट्स भी मिले। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर 1
और वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गया। तो इसको बोला जाता है द ग्रेट वॉर, क्योंकि सबको लगा था कि ये वॉर के बाद कोई वॉर होगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा बदला कि ये फिर से ले चला वर्ल्ड वॉर टू की तरह, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये पॉडकास्ट सीरीज़ आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट और नए नए वीडियोस देखने के लिए सोनाली स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।